कारण सहित समझाइए कि NiCl4 2- अनुचुंबकीय है, लेकिन NiCN4 2- प्रतिचुंबकीय है। क्यों? मतलब यहाँ पे अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय समझाना है। देखो, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय में फर्क क्या होता है? अनुचुंबकीय में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, प्रतिचुंबकीय में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। बस यही रीजन होता है। तो इसका निकिल का अभी हम निकालेंगे NiCl4 2- है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, निकिल का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा? निकिल का अगर x माने तो 4 Cl का -1 बराबर -2 ऐसा हो जाएगा। x प्लस माइनस का गुणा माइनस, 4 एकम 4 बराबर -2, और x बराबर कितना आ जाएगा? -2 + 4, x का मान आ गया +2। ठीक है, यहाँ पे निकिल का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया? +2। अब निकिल का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखें तो निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 28। वो भराता है आर्गन 3d8 4s2 ऐसे भरा जाएगा। इसके बाद अगर निकिल 2+ कर दें, निकिल कितना कर दें, क्योंकि यहाँ पे 2+ आया है तो निकिल कर देते हैं 2+। अब 2+ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3d में 8 रहेगा, लेकिन 4s में कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि इसके पास जो 2 था ना, ये उसको कर दिया दान, क्योंकि यहाँ पे कितना आया? +2, तो 2 तो बाहर करना ही था, तो इस s वाले को कर दिया बाहर। तो d में कितना बचा? 8। d में 8 बचा तो उसको भरेंगे कैसे? उसको भरेंगे ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 2 तो सिंगल दिखे, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या है? अनुचुंबकीय। तो जवाब मिल गया आधा, अनुचुंबकीय। सेकेंड तरफ देखते हैं, इधर इस यौगिक के लिए NiCN4 2- प्रतिचुंबकीय है। क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ भी निकिल है, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा पहले वो देख लेते हैं। तो Ni का मान लेते हैं, लिख ही लेते हैं एक बार, NiCN4 2-। Ni का मान लेते हैं, अगर x हो, Cn का होता है -1, 4 ठो है -x -4 बराबर -2, x बराबर हो जाएगा -2 + 4 बराबर +2। ठीक लगा बात? इसका भी +2 आया और इसका भी +2 आया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 28। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो आर्गन आता है, 3d में 8 आता है, 4s में 2 आता है। यहाँ x का कितना आया है? +2। जैसे यहाँ पे +2 आया था तो s में से 2 को दान करवा दिए थे, यहाँ भी +2 आया है तो s में से 2 को क्या करवा देते हैं? दान करवा देते हैं। तो d में कितना बचा? 8 बचा। तो उसको प्रदर्शित कैसे करेंगे? उसको प्रदर्शित ऐसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब समस्या ये आता है कि इसके साथ लिगेंड कौन है? इसके साथ लिगेंड था क्लोरीन। क्या था? क्लोरीन। और जो क्लोरीन लिगेंड है वो होता है दुर्बल ऋणात्मक। कैसा होता है? दुर्बल ऋणात्मक। दुर्बल ऋणात्मक होने के कारण ये इस इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित नहीं कर पाया और सिंगल रहने दिया। सिंगल रहने के कारण यहाँ पे क्या आ गया? अनुचुंबक। यहाँ पे जो Cn लिगेंड है वो होता है प्रबल ऋणात्मक। कैसा होता है? प्रबल ऋणात्मक। अब प्रबल ऋणात्मक होता है, इस कारण से ये इसको क्या कर देता है? इसके साथ डबल करवा देता है या युग्मित करा देता है या प्रतिकर्षित कर देता है। अब प्रतिकर्षित करेगा तो ये डबल, 3 तो डबल थे, ये चौथा पांचवा सिंगल थे, तो यहाँ पे ये वाला सिंगल इस पे आकर के क्या हो जाता है? डबल। तो यहाँ पे एक भी अयुग्मित दिख रहे हैं क्या? यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था तो अनुचुंबकीय, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या है? एब्सेंट है, अनुपस्थित है, यहाँ पे दिखाई दे ही नहीं रहा है, इस कारण से कैसा हो गया है? प्रतिचुंबकीय हो गया।
तो यही दोनों में रीजन था। 2 नंबर का सवाल है, हालांकि बहुत लंबा चौड़ा है। कारण बताना था कि क्या है और क्या नहीं है। तो दोनों में कारण क्या है? पहला, इसका कारण तो है कि अनुचुंबकीय इसलिए है क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ये प्रतिचुंबकीय इसलिए है क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। चलो जल्दी जल्दी लिखो, फिर एक और क्वेश्चन ऐसा ही देखेंगे।